चलिए इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं, फिर आर्टिकल समझने में हमें बहुत ही सहूलियत होगा। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का, राउज। राउज का मतलब होता है गहरी नींद से जगा देना, ठीक है। और जो आदमी वो ऐसा करेगा, गहरी नींद से जगाएगा, उस पर तो समझो कि एकदम हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है। और राउज का एक अन्य अर्थ होता है उत्तेजित करना, ठीक है ना। और इसके अन्य भी अर्थ है, लेकिन छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हर्ली बर्ली। इसका मतलब होता है हलचल। अगला वर्ड है पीप। पीप मतलब होता है झांकना, ठीक है ना। जैसे कि खिड़की से कोई पीप कर रहा है तो क्या कर रहा है, खिड़की से झांक रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है पेस्टर। इसका मतलब होता है तंग करना, परेशान करना, है ना। आप लोगों के ज़माने का बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब हम लोग बच्चा थे तो बुजुर्ग लोग कोई कोई होता था बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता रहता था, और लड़का लोग क्या करता था, उस बुजुर्ग को मतलब पेस्टर करता रहता था, तंग करता रहता, परेशान करता रहता था, ठीक है बात। उसके बाद है स्लिंग। इसका मतलब होता है लटकाना, ठीक है ना। तो बहुत सारा ऐसा बैग होता है, बहुत बड़ा, उसमें लगा रहता है, मतलब कि फीता लगा रहता है, और लोग क्या करते हैं, गर्दन में लटकाते हैं और चल देते हैं, मतलब गर्दन में स्लिंग कर लेते हैं, है ना। स्लिंग बैग आता भी है, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक वर्ड है ब्लेयर। ब्लेयर का मतलब होता है तेज तथा अप्रिय तरीका से, मतलब कि आवाज़ निकालना। देखते हैं ना, पर्व त्योहार में हॉर्न सब टांग दिया जाता है, और हॉर्न कितना करता रहता है, पूरा इतना तगड़ा तरीका से बजता रहता है, ब्लेयर करता रहता है कि लगता है कान फट जाएगा, ठीक है बात। उसके बाद है रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। तो किसी बच्चा से आप कहते हैं हिंदी में कि मुझे एक कविता सुनाओ, ठीक है ना, या फिर सिर्फ इतना कहते हैं कविता सुनाओ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिसाइट मी अ पोएम, है ना। उसके बाद अगला वर्ड है मेलिफ्लुअस। इसका मतलब होता है सुनने में आनंददायक, ठीक है। और अगला वर्ड है एम्प्टी। इसका मतलब होता है खाली, है ना। ये तो आप लोग जानते ही पहले ही से, और वर्ब के तौर पर भी इस वर्ड का यूज होता है। तो एम्प्टी का मतलब होता है खाली करना, है ना, खाली या खाली करना, दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगला वर्ड है ओवरवेल्म्ड। इसका मतलब होता है गदगद, है ना। तो जब आपको कोई बहुत अच्छा खबर हाथ लग जाता है तो आप क्या हो जाते हो, ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, एकदम खुशी से भर जाते हो, एकदम गदगद हो जाते हो, है ना। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोग को बहुत सारा वर्ड सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, इट वॉज एन ऑटम मॉर्निंग, है ना। तो आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। कह रहा है कि शरद ऋतु का सुबह था। ऑटम मतलब क्या होता है, शरद ऋतु, है ना, मतलब कि वर्षा ऋतु के बाद, और मतलब कि ठंडा से पहले का जो सीजन होता है उसको ही ऑटम कहा जाता है। क्या कर राउज्ड बाय द हर्ली बर्ली ऑन द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट पर, मतलब कि हलचल से, मतलब कि जगह। आई पिप्ड आउट थ्रू द विंडो ऑफ माई स्टडी। तो मैं क्या किया, तो बाहर झांका, थ्रू द विंडो मतलब कि खिड़की से, है ना। और किस खिड़की से, तो कह रहा है कि ऑफ माई स्टडी, मतलब कि अपने स्टडी रूम के खिड़की से, है ना। देखिए स्टडी मतलब आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई करना होता है ना, पढ़ाई होता है। और और गहराई में जाइएगा, है ना, तो स्टडी का मतलब अ, जो रूम पढ़ने वाला होता है उसको भी मतलब कि स्टडी ही कहा जाता है। वैसे हम लोग स्टडी रूम कहते हैं, लेकिन खाली स्टडी भी कहिएगा तो बात उतना ही होगा, ठीक है। तो सब बात है, मतलब कितना गहराई तक आप जानते हैं चीज़ों को, उस पर निर्भर करता है। आई क्या करा, आई सॉ, है ना, मैंने देखा, सी का सॉ हो गया है। एन ओल्ड मैन, मतलब एक बुजुर्ग आदमी को, बीइंग पेस्टर्ड मतलब कि परेशान किया जाता हुआ, बाई अ ग्रुप ऑफ टीनेज्ड बॉयज, मतलब कि टीनेज्ड लड़कों के एक समूह के द्वारा, है ना। अब यहाँ पर समझ लीजिए बात को, देखिए टीन एज्ड कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि 13 से लेकर के 19 तक, है ना।
जिसमें टीन लगा हुआ है वही टीन एज्ड होता है, टीनेजर होता है ना, लोग नहीं कहते टीनेजर है, मतलब कि अभी टीन एज का है। तो जैसे कि 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, है ना, 17, 18, 19, ये सब जो है जिसमें टीन लगा हुआ है तो सब क्या हो जाएगा, टीनेजर हो जाएगा, टीन एज्ड हो जाएगा। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, दे वर पुलिंग अ लॉन्ग स्ट्रैप्ड लेदर बैग स्लंग अक्रॉस हिज शोल्डर्स। तो कह रहा है कि वे लोग, वो जो लड़का सब जो था क्या कर रहा था, तो खींच रहा था एक मतलब कि लंगा सॉरी लंबा फीता वाला लेदर का बैग, है ना, चमड़ा का बैग था, लंबा फीता वाला, नहीं देखते जैसे कि यहाँ पर एक लीजिए बैग है ना, और एकदम ऐसा फीता लगा हुआ है ना, तो लंबा फीता वाला है। तो लड़का लोग क्या कर रहा था, खींच रहा था लंबा फीता वाला लेदर का बैग जो कि लटका हुआ था उस बुजुर्ग आदमी के कंधे के अक्रॉस, है ना। आई क्या करा, ही वॉज फ्रॉथिंग एट द माउथ। देखिए, फ्रॉथ एट द माउथ इसका मतलब होता है मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा होना, है ना, सलाइवा मतलब जानते ही लार, है ना। एंड चोकिंग, और क्या कर रहा था वो बुजुर्ग आदमी, तो चोक कर रहा था। चोक करने का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत, मतलब कि महसूस करना, है ना, या सांस लेने में दिक्कत महसूस करवाना भी होता है। किसी का आप गला दबाओगे हो तो उसका सांस लेने में दिक्कत ही होता है, चोक ही करोगे उसको, और कभी कभी अपने भी चोक होता रहता है, तो ये सेंस है। वाइल ट्राइंग टू साउट एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो ऐसा कब हो रहा था, जब वह कोशिश कर रहा था बुजुर्ग व्यक्ति चीखने का, मतलब अपने पूरा आवाज़ से, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, मतलब कि हिज की जबरदस्ती यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरा जोर से, जितना हो सके उतना जोर से, मतलब कि यही सेंस होता है। आगे क्या करा, हिज आर्म्स एंड लेग्स वर ट्रेम्बलिंग। तो उस बुजुर्ग आदमी का जो आर्म्स और जो मतलब लेग्स जो थे वे क्या कर रहे थे, तो काँप रहे थे। ट्रेम्बल मतलब काँपना होता है, और काँपने का मतलब एकदम हिलना नहीं होता। गुस्सा में आदमी आता है तो ट्रेम्बल करने लगता है पैर हाथ, या आप एकदम से डर जाते हो तो आपका पैर हाथ क्या होने लगता है, ट्रेम्बल करने लगता है। एंड हिज लिप्स वर क्विवरिंग, क्विवर मतलब भी काँपना होता है ना। तो देखते हैं ना, थरथराना होता है। जैसे कि कोई आदमी गुस्सा से एकदम लाल रहता है तो बोलता रहता है, तो एक समझिए उसका ओठ कैसे होता रहता है, लिप सब एकदम काँपता रहता है, यही सेंस है। तो उस बुजुर्ग आदमी को छेड़ रहा था, तो ये सब हालत तो होगा ही होगा, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। आई क्या कर, आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, एंड सूड अवे हिज टॉर्मेंटर्स, और क्या किया, तो उस बुजुर्ग आदमी के टॉर्मेंटर्स को, टॉर्मेंटर मतलब हुआ पीड़ा देने वाला, पीड़ा देने वाले लोगों को, लड़कों को क्या किया, सू अवे किया। सू अवे का मतलब होता है डरा कर भगा देना, है ना। जैसे कौवा वगैरह या कोई पक्षी वगैरह रहता है बैठा हुआ, तो आप सू अवे करते हैं, एकदम हाथ मतलब कि ऐसे हिलाते हैं, हाथ ऐसे मतलब घुमाते हैं, ऐसे लग रहा है कि आप उसको मार रहे हैं, है ना। मारते नहीं, लेकिन हाथ से इशारा करके और उसको क्या कर देते हैं, भगा देते हैं, सू अवे कर देते हैं, है ना। तो वही काम किया, यही सेंस है कि लड़का लोगों को सू अवे कर दिया। आई क्या करा, लेटर मतलब बाद में, आई केम टू नो मतलब मुझे पता चला, डैट कि द मैन मतलब वो आदमी, यूज टू गेट लिबिड, मतलब गेट लिबिड मतलब होता है एकदम गुस्सा जाना, है ना। तो गुस्सा जाया किया करता था, इफ एनीबॉडी यदि कोई आदमी ट्राइड यानी कोशिश करता, टू टच हिज बैग उसके बैग को छूने की कोशिश करता, है ना। आई क्या कर, आई गेस्ट मैंने अनुमान लगाया, डैट कि इट कंटेन मतलब इट किसके लिए प्रयोग हुआ था, बैग के लिए, तो इस बैग में था, कंटेन मतलब कोई चीज़ शामिल होना, रखना, जैसे योर बैग कंटेन्स पेन्स बुक्स एक्सेट्रा, है ना। तो आपके बैग में सब चीज़ रहता है, तो यही सेंस है। तो कंटेंड समथिंग मतलब कुछ चीज़, प्रेशस यानी कि मूल्यवान, स्टेट स्वीट मीट सेलर मतलब कि मिठाई मीठा चीज़ बेचने वाला व्यक्ति, है ना। से मतलब कहा, द बैग हैड डिट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो बताया कि उस बैग में मतलब क्या था, तो डिट्स था। डिट्स का कहने का मतलब हुआ कि कागजात, जो मतलब कि अ, ज़मीन का मालिकाना हक जो है उसका कागज़ सब जो होता है ना। तो वही करा, एंड रिकॉर्ड्स था, है ना,
किस चीज़ का? तो अचल संपत्ति का, है ना। दो तरह का संपत्ति होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल मतलब चल संपत्ति और इमूवेबल मतलब कि अचल संपत्ति, है ना। तो कह रहा है द मैन हैड पॉजेस, मतलब कि सारा चीज़ का कार्य था जो उस आदमी के पास था। आई क्या कर रहा है? अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द इंसिडेंट, मतलब उस घटना के कुछ महीनों बाद प्रिपरेशंस बिगैन फॉर सरस्वती पूजा, मतलब सरस्वती पूजा का तैयारी शुरू हुआ। आवर लोकल क्लब इरेक्टेड अ मार्वेलस पंडाल, तो हमारा जो स्थानीय क्लब जो था वह क्या किया? खड़ा किया। इरेक्ट मतलब खड़ा करना होता है ना। क्या? तो एक मतलब कि भव्य पंडाल एंड डेकोरेटेड, है ना। मार्वेलस मतलब शानदार होता है ना, भव्य कह सकते हैं। और डेकोरेट किया इसको, है ना, सजाया विथ डैजलिंग लाइट्स, मतलब चमचमाती रोशनियों से एंड कलरफुल ड्राइपरी एज यूजुअल, मतलब हमेशा की तरह। किस चीज़ से? तो चमचमाती लाइट से और मतलब कि रंगीन रंग बिरंगे ड्राइपरी से। ड्राइपरी मतलब लटकता हुआ जो कपड़ा होता है उसको ड्राइपरी का नहीं देखते हैं, ऐसा ऐसा करके लगा देता है, ऐसा ड्रैप करता रहता है कपड़ा सब, है ना। पंडाल वगैरह में आप लोग जानते ही ये सब लटका हुआ रहता है, उसको ड्राइपरी कहा जाता है। आगे क्या करा? एवरीथिंग वाज फाइन, मतलब सब कुछ ठीक ठाक था एक्सेप्ट द लाउड स्पीकर वाज ब्लेयरिंग आउट फिल्म सॉन्ग्स। तो सब कुछ तो ठीक ठाक था, लेकिन सरस्वती जी का पूजा था। और बताइए, लाउड स्पीकर क्या कर रहा था? बहुत ही तेज आवाज़ निकाल रहा था। किसका? तो फिल्मी गानों का, है ना। आई वॉज फोर्स टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज, तो मैं मजबूर हुआ, है ना, बंद करने के लिए दरवाज़ों और खिड़कियों को, है ना। टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए। द डीन डीन मतलब शोरगुल, फ्रॉम डिस्टर्बिंग माई पीस ऑफ माइंड, मतलब कि मुझे मेरा जो दिमाग का जो शांति था उसको डिस्टर्ब करने से रोकने के लिए मैं मजबूर हुआ। तो क्या बंद करने के लिए? तो डोर्स और विंडोज़ को, ठीक है बात। कोई भी आदमी को मतलब कि चिढ़ होने लगता है ज़्यादा आवाज़ में बजता है तो, है ना। आई क्या कर रहा है? इन द अर्ली आफ्टरनून, मतलब अर्ली आफ्टरनून में टू माई अटर अस्टोनिशमेंट, है ना। तो मेरे मतलब कि घोर आश्चर्य मतलब कि होने की बात है ना। अटर अस्टोनिशमेंट, अस्टोनिशमेंट मतलब कि अचंभा, है ना। अटर मतलब कंप्लीट होता है, तो मेरे लिए घोर आश्चर्य की बात है। आई नोटेड, मैंने गौर किया, डैट कि दोज फिल्म सॉन्ग्स मतलब वे फिल्मी गाने वर नो लॉन्गर बीइंग प्लेड, मतलब अब वो नहीं बजाए जा रहे थे। इंस्टेड उसके बजाय आई हर्ड समवन, मैंने सुना किसी को, रिसाइटिंग मतलब कि सुनाते हुए शॉर्ट पोएम्स मतलब छोटी छोटी कविताएं हैं, है ना। वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक, इन अ मेलीफ्लुअस वॉइस मतलब कि सुनने में अच्छा लगने वाले आवाज़ में, है ना। आगे क्या कर रहा है? देखिए क्या कर रहा है। आई ओपन द डोर्स एंड विंडोज़, तो मैंने क्या किया? मतलब कि खोला दरवाज़ों और खिड़कियों को। टू लिसन टू द वर्ड्स क्लियरली, मतलब कि उन शब्दों को साफ साफ सुनने के लिए। एट टाइम्स का मतलब होता है सम टाइम्स, मतलब कभी कभी, कभी कभी। द परफॉर्मर, परफॉर्मर कहने का मतलब जो सुना रहा था वो वाज डिस्क्राइबिंग, मतलब कि डिस्क्राइब कर रहा था, व्याख्या कर रहा था द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम्स, यानी कि पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर था उसको, जो कविता होता है तो उसमें जो उसका जो नहीं होता है मतलब कि डिटेल में कहानी के रूप में बताना कि देखो ऐसा बात था, ऐसा बात है ना। कविता तो शॉर्ट में लिखा रहता है लेकिन उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो वही ये सब्जेक्ट मैटर को डिस्क्राइब करना वही हुआ। बिफोर द रिसाइट क्या है? रिसाइटेशन, तो रिसाइटेशन से पहले कभी कभी क्या कर रहा था वो परफॉर्मर? तो एक्सप्लेन कर रहा था उसके सब्जेक्ट मैटर को कि कविता किस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहता है, ठीक है बात। आई क्या कर? आई वॉज इम्प्रेस, तो मैं इम्प्रेस हुआ बाई हीज पोएम्स, मतलब उसके पोएम्स से मैं इम्प्रेस था, है ना। विच वर प्रीडोमिनेंटली ऑन नेचर, जो मतलब कि मुख्यतः प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली जो किसके बारे में था? तो प्रकृति के बारे में था। एंड नॉनसेंस राइम्स फॉर चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए क्या था? तो नॉनसेंस बेहुदा मतलब कि राइम्स था वो चीज़, है ना। तो बच्चा को क्या पता है कि नेचर के बारे में क्या मतलब कि अच्छा होता है या खराब होता है? नेचर के बारे में बच्चा में लोग नहीं ना ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनता है, ठीक है बात। और राइम मतलब आप जानते ही है, लय होता है ना। जैसे कि अगर हम बोले लय भय तय, तो ये सब वर्ड राइम ही कर रहा है, ठीक है बात। चलिए अगला क्या कह रहा है? माई इनक्विजिटिवनेस, है ना। तो मेरा मतलब कि जिज्ञासा
नो बाउंड्स मतलब कि उसका कोई सीमा नहीं था। आई वॉन्टेड टू हैव अ क्लोज लुक एट दैट पर्सन मतलब मैं उस व्यक्ति को करीब से देखना चाहा, है ना। एंड सो और इसलिए आई वेंट टू द क्लब पंडाल और मैं क्या किया तो क्लब पंडाल गया। आई वॉज अस्टोनिस्ड तो मैं अचंभित हुआ। वेन जब आई फाउंड मैं पाया डैट द जब मैं पाया कि द पोएट वॉज नन अदर देन द ओल्ड मैन मतलब वो जो पोएट जो था वो जो कवि था वो मतलब वही बुजुर्ग आदमी था। हु हैड बीन हर्लिंग अब्यूज जो मतलब कि गाली दे रहा था। हर अब्यूज मतलब क्या होगा यहाँ पर गाली देना। अब्यूज मतलब भी होता है गाली देना लेकिन अब्यूज मतलब गाली भी होता है तो इसके साथ मतलब कि हर्ल दे दिया है तो हुआ गाली देना, है ना। दोनों तरीके से अब्यूज मतलब भी गाली देना और हर्ल अब्यूज मतलब भी गाली देना, है ना। तो यही सेंस है। आई क्या कर रहा है द ओल्ड मैन हु हैड बीन जो क्या कर रहा था तो गाली दे रहा था एट किड्स बच्चों को, है ना। अ फ्यू मंथ्स अगो मतलब कुछ महीनों पहले, है ना। आई क्या कर रहा है माई ईगरनेस मतलब मेरा जिज्ञासा टू नो मतलब जानने के लिए मोर मतलब अधिक अबाउट द मैन मतलब उस आदमी के लिए इंटेंसिफाइड मतलब तेज हो गया जिज्ञासा, है ना। एंड आई स्पोक विथ हिम और मैं उस व्यक्ति से बात किया। ही टोल्ड मी मतलब उन्होंने मुझे बताया ही वॉज अ रिटायर्ड टीचर ऑफ बंगाली लिटरेचर तो मतलब वह टीचर जो थे बंगाली लिटरेचर के साहित्य के क्या थे तो रिटायर्ड मतलब कि टीचर थे बंगाली साहित्य का, है ना। और साहित्य क्या है तो सीधी सी बात है तो कविता वगैरह तो करेंगे ही, है ना। इन अ विलेज मतलब एक गांव में सॉरी इन अ विलेज स्कूल मतलब गांव के स्कूल में एंड वाज रिसाइटिंग पोएम्स और मतलब कि कविता सुना रहे थे। ही हैड कंपोज मतलब कि जो कविता उन्होंने रचा था। कंपोज का मतलब यहाँ पर क्या होगा रचना, है ना। जो बनाया था कविता उन्होंने जो कविता रचा था उन्हीं को सुना रहा था वो व्यक्ति। आगे क्या कर रहा है अरे भाई रुको तो सही आगे क्यों बढ़ रहे हो। आई क्या कर हैविंग गॉट एंग्री एट द बॉयज इन द पास्ट मतलब ये अतीत में लड़कों लोगों पर मतलब कि गुस्सा होने हो करके ही वॉज नाउ डिटरमाइंड मतलब अब वह क्या कर लिया था तय कर लिया था ठान लिया था ठान नॉट टू डिटरमाइंड था मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ था मतलब ठाना हुआ व्यक्ति था मतलब किसी बात को लेकर के वो तय किया हुआ था। नॉट टू लूज हिज टेम्पर अपने आपा को नहीं खोने के लिए ऑन सरस्वती पूजा मतलब सरस्वती पूजा पर, ठीक है। टीचर रहे हैं सरस्वती पूजा की बात है और उसमें गाली दीजिएगा तो शोभा नहीं देगा, है ना। बच्चा लोग है समझाइए गलती करता है तो आई क्या करा देयर फोर इसीलिए बिफोर द बॉयज स्टार्टेड ट्रैवलिंग हिम मतलब कि लड़का उनको मतलब कि परेशान करना शुरू किया उससे पहले ही करता उससे पहले ही एम्प्टीड द बैग उन्होंने क्या किया तो बैग को खाली कर दिया एंड शोड देम इट्स कंटेंट और बच्चों को लड़कों को क्या किया तो इसका कंटेंट मतलब बैग में जो था उसको दिखा दिया। इट कंटेन्ड ओनली मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ हिज पोएम्स और उसमें क्या था तो सिर्फ उनके हाथ से लिखा हुआ पोएम्स ही थे, है ना। हाथ लिखे हुए हाथ मतलब कि हाथ हस्तलिखित, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ होता है प्रिंटेड नहीं, ठीक है। आई क्या करा ही देन स्टार्टेड रिसाइटिंग देम उसके बाद उन्होंने क्या किया तो उन्हें सुनाना शुरू किया। एज द लाउड स्पीकर ऑपरेटर वेंट अवे फॉर अ ब्रेक मतलब जब लाउड स्पीकर को ऑपरेट करने वाला लाउड स्पीकर ऑपरेटर बाहर गया ब्रेक के लिए, है ना। फॉर अ ब्रेक, है ना, ब्रेक के लिए। आई वॉज ओवरवेल क्या हुआ अभिभूत हुआ मतलब गदगद हुआ विथ जॉय मतलब आनंद से। व्हेन आई फाउंड जब मैं पाया डैट कि द सेम बॉयज वर वही लड़का लोग वर नाउ हेल्पिंग मतलब उनका मदद कर रहे थे। इंस्टॉलिंग द माइक्रोफोन मतलब माइक्रोफोन लगा रहे थे। माइक्रोफोन में मतलब भीड़ भाड़ रहता है तो माइक्रोफोन में एक मतलब बोला जाएगा माइक में बोला जाएगा तब तो मतलब कि लोगों को सुनाई देगा। होल्डिंग हिज बैग और उनका बैग भी पकड़े हुआ था। डैट हैड बीन द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो बैग क्या था तो कलह का जड़ था। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कलह का जड़। इंडीड सचमुच में द बैग डिड कंटेन प्रेशस जेम्स जेम्स मतलब रतन और प्रेशस मतलब अनमोल, है ना, बहुमूल्य। तो निश्चित तौर पर उस बैग में क्या था तो अनमोल मतलब कि रतन थे, है ना, जो कि उनका कविता था उनके द्वारा लिखा हुआ कविता था यही सेंस है। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।